दोस्तों 12 नवंबर 1996, 12 नवंबर 1996 ये वो दिन था जब दिल्ली के आसमान में एक भयंकर जोरदार धमाका हुआ। दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट 763 उड़ान भरने के लिए तैयार था और वो दिल्ली से तेहरान जा रहा था, पर उसी वक्त कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। मतलब एक प्लेन लैंडिंग और एक प्लेन टेक ऑफ, ऐसी सिचुएशन थी। और एटीसी ने जो है वो सऊदी अरब के पायलट को यह संदेश दिया कि आप उड़ान भरने के ठीक 5 से 10 मिनट के अंदर 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाओ, क्योंकि जो प्लेन लैंडिंग करने वाला था वो 14 नहीं बल्कि 15,000 फीट से ज़मीन से कुछ ही मिनट के अंदर से गुजरने वाला था, और वो था कजाक 190 जो कि लैंडिंग करनी थी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दोनों प्लेन के बीच 1000 फीट का अंतर रखा जाता है ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके और आपस में टक्कर ना हो। पर जो है वो कजाक एयरलाइंस के पायलट को ये पता था कि उसके नीचे से सऊदी अरब गुजरने वाली है, पर सऊदी अरब को ये पता नहीं था कि उसके ऊपर से जो है ठीक 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई से कजाक एयरलाइन गुजरने वाली है। और कजाक एयरलाइन के साथ एटीसी को संपर्क करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनका जो इंग्लिश था वो थोड़ा सा ख़राब था पायलट का। और जवाब में पायलट ने ये बताया कि हम अभी 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहीं पर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि जिस ऊंचाई को 16,000 फीट बता रहे थे, वो ऊंचाई दोस्तों जिस ऊंचाई को 16,000 फीट बता रहे थे वो 15,000 फीट थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि कजाक एयरलाइन के पायलट को कम्युनिकेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो इसकी वजह से उसने बता दिया हम 16,000 फीट पर है। और इसी वजह से एटीसी ने कहा कि 14,000 फीट से आप 15,000 फीट पर आ जाओ, क्योंकि अभी भी बहुत डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। और उसने ऐसा ही किया। और अब जैसा कि प्लेन 15,000 फीट पर ऑलरेडी था, तो वो घिसकते 14,000 फीट पर आ गया। और अब जो है वो दोनों प्लेन एक ही ऊंचाई पर सेम एल्टीट्यूड पर आ चुके थे। और उसके बाद रात के अंधेरे में हुआ एक भयंकर हादसा। और दोस्तों रात के अंधेरे में एक जोरदार धमाका हुआ, और धमाका होते ही दिल्ली एटीसी का संपर्क इससे दोनों प्लेन से टूट गया। और देखते ही देखते कजाक 190 टुकड़ों में बढ़ गया, और दूसरा प्लेन अभी भी आसमान में बुरी तरीके से जलते हुए उड़ रहा था, पर कोई ग्रेविटी की वजह से वो भी नीचे ज़मीन में गिर गया, और दोनों ही प्लेन्स के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस हादसे में सभी लोगों की जान चली गई। पर हादसे के अगले ही दिन से इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, और पहला कारण तो ये था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने के सेपरेट रास्ते नहीं थे, जैसा कि हर एयरपोर्ट पर आता है। जो लैंडिंग करता है वही टेक ऑफ करते समय उसी रास्ते से नहीं जाता, उनके लिए अगला रास्ता होता है। पर दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने के लिए एक ही रास्ता था। ये सबसे बड़ी भूल थी। और दूसरी बात तो ये है कि जब प्लेन टेक ऑफ करा तब जो है वो एटीसी को कजाक एयरलाइन फ्लाइट 1907 के साथ संपर्क करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि दोस्तों कजाक एयरलाइन के पायलट का जो इंग्लिश थी वो कमज़ोर थी। अब आपके दिमाग में ये कारण आता होगा कि अगर प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर थे तो ये क्यों हुआ। दोस्तों इसमें जो है वो एटीसी को यही लग रहा था कि जो कजाक है वो 15,000 फीट
सऊदी जो है वो 14,000 फीट पर है। पर यहीं पर जो है वो पायलट ने सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि उसने ये बता दिया कि हम 15,000 फीट नहीं 16,000 फीट पर है। और उसी वजह से ATC ने उसको और नीचे आने के लिए कहा। अगर उसको इंग्लिश आती होती तो ये गड़बड़ नहीं होती, और उस टाइम इतनी इंग्लिश आनी ज़रूरी भी नहीं थी पायलट्स के लिए। और इसी के वजह से जो है एक कजाकिस्तान पायलट के एक मिसकैलकुलेशन की वजह से जो है वो आज इतना बड़ा हादसा हुआ। और अब ATC के पास एक ही उम्मीद थी, वो है ट्रैफिक कोलिजन अलार्म सिस्टम। जो है वो ट्रैफिक कोलिजन अलार्म सिस्टम ये काम करता है कि अगर कोई प्लेन एक दूसरे के रास्ते में आ गया तो वो ट्रैफिक कोलिजन अलार्म सिस्टम उसको सतर्क करता है। पर उस टाइम दोनों प्लेन्स में ट्रैफिक कोलिजन अलार्म सिस्टम नहीं था। उस टाइम दरअसल उसकी इंस्टॉलेशन चल रही थी, और इसी की वजह से अब जो है वो दोनों प्लेन्स आपस में टकराने के लिए तैयार थे, क्योंकि दोनों में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर कोई प्लेन एक दूसरे एरिया के अंदर आ जाए तो दोनों प्लेन्स के साथ बातचीत की जा सकती है पायलट्स के बीच। पर उस वक्त दोनों ही प्लेन्स में ट्रैफिक कोलिजन अलार्म सिस्टम नहीं होने की वजह से जो है वो यह हादसा हो गया था। और दूसरी बात तो ये है कि ATC नहीं, कजाक 1907 के एक मिस कैलकुलेशन की वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हो गया, और इसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई। शायद 800-900 लोगों की जान चली गई। और बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, बुरी लगी तो डिसलाइक करना, और आप इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, और हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय।